जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को प्रकाश संश्लेषण से जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यू सॉल्व करा रहा हूं और ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर नीट, सीबीएसई पीएमटी, एएमयू पीएमटी, बीएचयू पीएमटी और जितने भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम हुए हैं उन सभी में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रीवियस फर्स्ट पार्ट में हमने 50 क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। आज के इस वीडियो में हम बाकी बचे हुए 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके आप फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। तो आइए सेकंड पार्ट की शुरुआत करते हैं और हमारा आज का पहला क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 51 है, हिल्स अभिक्रिया होती है। तो हिल्स अभिक्रिया होती है लाइट में, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 52 है, प्रकाश संश्लेषण किस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य में न्यूनतम होता है। तो आपको बता दें कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो 550 nm पर सबसे न्यूनतम होता है, क्योंकि ये जो तरंग दैर्घ्य है वह है ग्रीन लाइट के लिए। क्वेश्चन नंबर 53 है, अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन यानी कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में यदि 12 जल अणुओं का प्रकाश अपघटन होता है तो कितने H+ आयन बनते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बता दें यदि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में 12 अणु जल के होते हैं तो 12 H+ आयन बनेंगे। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 है, ATP का निर्माण होता है। तो आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण, दूसरा है अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण, तीसरा है दोनों फोटोफॉस्फोराइलेशन के दौरान और लास्ट है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि ATP का निर्माण साइक्लिक तथा नॉन साइक्लिक दोनों फोटोफॉस्फोराइलेशन में होता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 55 है, फोटोसिंथेसिस के लिए Q10 का मान होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है 2। फोटोसिंथेसिस के लिए Q10 का मान होता है 2। क्वेश्चन नंबर 56 है, क्लोरोफिल होता है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कार्बनिक विलायकों में घुलनशील, दूसरा ऑप्शन है जल में विलेय, तीसरा ऑप्शन है कार्बनिक विलायकों एवं जल दोनों में विलेय और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है, कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 है, अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन में कौन सा वर्णक अणु पहले उत्तेजित होता है। तो आपने लाइट रिएक्शन पढ़ा होगा और उसमें पढ़ा होगा कि जब फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है तो सबसे पहले PS सेकेंड एक्टिव होता है। तो PS सेकेंड के लिए वर्णक होता है P680। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 58 है, चक्रीय प्रकाश फोटोफॉस्फोराइलेशन में निर्माण होता है। तो जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसमें केवल ATP का निर्माण होता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 59 है, क्लोरोफिल को जलाने पर कौन सा तत्व रह जाता है। तो क्लोरोफिल को जलाने पर केवल रह जाता है मैग्नीशियम, यानी कि आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 है, क्लोरोप्लास्ट अवशोषित करता है। तो क्लोरोप्लास्ट 460 से लेकर 660 मिली माइक्रोन तक के तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 61 है, प्रकाश कर्म फर्स्ट यानी कि PS फर्स्ट, प्रकाश कर्म सेकेंड यानी कि PS सेकेंड के अभिक्रिया केंद्र है। तो हम सभी जानते हैं कि जो PS फर्स्ट होता है उसका अभिक्रिया केंद्र है P700 और जो PS सेकेंड है उसका अभिक्रिया केंद्र है P680। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 62 है, प्रकाशिक क्रिया के परिणाम है यानी कि जो लाइट रिएक्शन है उसमें क्या प्रोडक्ट बनता है। तो हम सभी जानते हैं कि लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH2 का प्रोडक्शन होता है जो कि आगे डार्क रिएक्शन में रिडक्शन का काम करता है। तो आपके जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, ATP और NADPH2। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 63 है, प्रकाश संश्लेषण के फोटो सिस्टम फर्स्ट में कौन से वर्णक होते हैं। तो PS फर्स्ट में पर्णहरित A और पर्णहरित B और P700 होते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 64 है, अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन में सम्मिलित होता है। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में PS फर्स्ट और PS सेकेंड दोनों सम्मिलित होते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 65 है, आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट के द्वारा जल का प्रकाशीय अपघटन किसने प्रदर्शित किया। तो ये प्रदर्शित किया था रॉबिन हिल ने।
इसलिए इस रिएक्शन को हम हिल रिएक्शन भी बोलते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 66 है, फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन यानी कि PAR में निम्न तरंग दैर्घ्य पाई जाती है। तो PAR में 400 से लेके 700 mm की तरंग दैर्घ्य पाई जाती है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 67 है, कम प्रकाश अनुकूलित पौधों में, तो आपको बता दें कि कम प्रकाश अनुकूलित पौधों में अधिक प्रकाश हेतु अनुकूलित पौधों की तुलना में CO2 स्थिरीकरण की जो दर होती है वह अधिक होती है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 68 है, हिल्स अभिक्रिया पाई जाती है, यानी कि हिल्स अभिक्रिया कहाँ पर होती है? तो यह होती है फेराडॉक्सिन की उपस्थिति में। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 69 है, फोटोसिंथेसिस में ATP का निर्माण कहलाता है। तो फोटोसिंथेसिस में ATP का निर्माण कहलाता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 70 है, फोटो सिस्टम फर्स्ट में प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन होता है? तो फोटो सिस्टम फर्स्ट में प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है एक लौह सल्फर प्रोटीन। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 71 है, अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण के दौरान निम्न में से किसमें प्रकाश अपघटन के द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट PS सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 72 है, O2 उत्पन्न होना सीधे किससे संबंधित है? तो O2 जो उत्पन्न होता है जब PS सेकेंड एक्टिव होता है तब। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड है PS सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 73 है, प्रकाश अभिक्रिया या चक्रीय फास्फोरिलीकरण द्वारा ATP निर्माण में कौन भाग नहीं लेता? तो यदि हम बात करें साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की, तो उस प्रक्रिया में PS सेकेंड भाग नहीं लेता। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 74 है, फाइटोल क्रम किसमें पाया जाता है? तो आपको बता दूं, यदि आप क्लोरोफिल की संरचना को देखेंगे, केमिकल स्ट्रक्चर को देखेंगे, तो आपको उसमें फाइटोल क्रम देखने को मिलेगा। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 75 है, क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित होने वाली प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है। तो क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित होने वाली प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है 660 nm। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स यानी कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जिसे शॉर्ट में हम LHC भी बोलते हैं, के प्रत्येक अभिक्रिया केंद्र में स्थापित क्लोरोफिल की संख्या है। तो याद रखिएगा कि LHC के प्रत्येक अभिक्रिया केंद्र में लगभग 200 क्लोरोफिल पाए जाते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 77 है, प्रकाश कर्म प्रथम एवं प्रकाश कर्म द्वितीय पाए जाते हैं, यानी कि PS फर्स्ट और PS सेकेंड पाए जाते हैं। तो PS फर्स्ट और PS सेकेंड पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 78 है, सूर्य से आने वाले प्रकाश के दृश्य स्पेक्ट्रम का कौन सा भाग उच्च पौधों के कैरोटीनॉइड्स वर्णक द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, बैगनी और नीला रंग। क्वेश्चन नंबर 79 है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी अधिकतम अवशोषण किसमें करते हैं? तो याद रखिएगा कि जो क्लोरोफिल ए है और क्लोरोफिल बी है वो अधिकतम नीले और लाल रंग दोनों को अवशोषित करता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 80 आप देख सकते हैं, ये साइक्लिक तथा नॉन साइक्लिक का दिया हुआ स्कीम है, यानी आप इसको जेड स्कीम भी कह सकते हैं। आपने अगर फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन पढ़ा है तो उसमें आपने ये साइकिल देखा होगा। अब पूछ रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा प्लास्टोसाइनिन है? तो फिगर में देखेंगे तो जो डी है, डी प्लास्टोसाइनिन है, क्योंकि प्लास्टोसाइनिन से ही PS फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो जो डी है वही प्लास्टोसाइनिन है। तो इस हिसाब से देखें तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 81 है, लाल प्रकाश में देखने पर क्लोरोफिल किस रंग का प्रतीत होता है? तो यदि आप लाल प्रकाश में क्लोरोफिल को देखेंगे तो वह आपको काले रंग का दिखाई देगा। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्न में से कौन सा फोटोफॉस्फोरिलेशन से संबंधित है? तो हम सभी जानते हैं कि फोटोफॉस्फोराइलेशन में ATP का फॉर्मेशन होता है और ATP का निर्माण होता है ADP और अकार्बनिक फास्फेट के मिलने से, और उस प्रक्रिया में लाइट एनर्जी भी इन्वॉल्व होती है। तो इस हिसाब से देखें तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 83 है, क्लोरोफिल, कैरोटीन एवं जेंथोफिल के रासायनिक संगठन की खोज किसने की?
तो विल्स टेटर एवं स्टॉल ने क्लोरोफिल, कैरोटीन एवं जेंथोफिल के रासायनिक संगठन की खोज की। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्न में से कॉपर आयन युक्त वर्णक कौन सा है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, प्लास्टोसाइनिन। क्वेश्चन नंबर 85 है, क्लोरोफिल दृश्य प्रकाश को निम्न तरंग दैर्घ्य वाले क्षेत्र में अवशोषित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 86 है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह किस रूप में स्थानांतरित होती है? तो यह एटीपी के रूप में स्थानांतरित होती है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 87 है, जल के प्रकाशिक अपघटन की क्रिया किसमें होती है? तो जल का अपघटन होता है लाइट रिएक्शन में। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, प्रकाश प्रावस्था। क्वेश्चन नंबर 88 है, प्रकाश संश्लेषण की किस पद में प्रकाश की सीधी आवश्यकता होती है? तो क्लोरोफिल में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको उत्तेजित करने के लिए लाइट रिएक्शन की ज़रूरत होती है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 89 है, हिल नियम प्रकाश संश्लेषण में क्या प्रदर्शित करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, जल से ऑक्सीजन को ग्रहण करना। क्वेश्चन नंबर 90 है, प्रकाश संश्लेषण की जेड स्कीम प्रस्तावित की थी। तो जेड स्कीम किसने दिया था? तो जेड स्कीम हिल एवं बेंडल ने दिया था। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 91 है, प्रकाश संश्लेषण में जल के विदलन को कहते हैं। तो जल के विदलन को हम बोलते हैं प्रकाश अपघटन यानी कि फोटोलाइसिस। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 92 है, प्रकाश संश्लेषण की इकाई है। तो प्रकाश संश्लेषण की इकाई है क्वांटोसोम। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 93 है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो अधिकतम अवशोषित होती है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्न में से कौन सा तत्व प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकास के लिए आवश्यक है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, मैग्नीज। मैग्नीज जो है यह प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकास के लिए आवश्यक होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की ओर। क्वेश्चन नंबर 95 है, हरित पादपों में कौन सा वर्णक होता है? तो हरित पादपों में पर्ण-हरित ए होता है। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 96 है, प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण हेतु वर्णक होता है। तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण हेतु वर्णक होता है साइटोक्रोम। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 97 है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा प्रयोग होती है। तो प्रकाश ऊर्जा का उपयोग किया जाता है एडीपी को एटीपी में बदलने में। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 98 है, साइटोक्रोम P450 के संबंध में कौन सा गलत कथन है? तो साइटोक्रोम P450 के संबंध में ये गलत है कि यह एक रंगीन कोशिका है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 99 है, P700 किस वर्णक की विशेष अवस्था है? तो P700 क्लोरोफिल ए की अवस्था है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, प्रकाश अभिक्रिया में बनता है। तो प्रकाश अभिक्रिया में एटीपी भी बनता है, NADPH2 भी बनता है और O2 भी बनता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के साथ हमारा फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड 100 MCQ समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में इसे शेयर करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आपके वीडियो लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। आने वाले दिनों में मैं नीट के प्रीवियस ईयर के पेपर को लाइव सॉल्व कराऊंगा। तो जब भी मैं लाइव क्लास लेने वाला हूँगा उसके एक दिन पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूं या कोई भी इन्फॉर्मेशन हो आप तक पहले पहुंचे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।